चुके हैं। गंगोत्री धाम जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें, और हमने नीचे माँ गंगा के भी दर्शन किए, वहाँ पे माथा टेका, गंगा जल लिया। मुझे लगता है यहाँ का गंगा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध था, क्योंकि कोई भी मिलावट उसमें कोई भी तरह का कुछ भी मतलब नहीं था। डायरेक्ट हिमालय से ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट हिमालय से पानी आ रहा था गंगा जी का। और अब हम जा रहे हैं हर्षिल वैली, क्योंकि नाइट स्टे हम वहीं करेंगे हर्षिल वैली में, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स हैं। और लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था कि माँ गंगोत्री जी 6 महीने के लिए अपने मुखवा विलेज में विराजमान होती हैं, जो कि उनका मायका बोला जाता है, और वो 30 अप्रैल को अपने वापस मंदिर में आएंगी गंगोत्री जी में। तो अब हम उनके माथा टेकेंगे। अभी तो हमने उनका मंदिर के ही दर्शन किए हैं सिर्फ, तो उनका माथा टेकने के लिए अब हमें मुखवा विलेज जाना पड़ेगा। तो पहले हम होटल में जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे मुखवा विलेज है, तो हम फिर वहाँ जाएंगे। तो चलो लेट्स गो टू हर्षिल वैली, और फिर होटल में चेक इन करेंगे, और फिर शाम को आपको हर्षिल वैली का व्यू भी दिखाएंगे। ये हम हर्षिल वैली में एंटर हो चुके हैं, और लेट्स सी अब होटल में चेक इन करेंगे, तो उसके बाद आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइज हम पहुंच गए थे हमारे होटल में, हमने चेक इन कर लिया, हम लोग फ्रेश हो गए। अब बज रहे हैं शाम के 4:30। अब हम जाएंगे मुखवा विलेज, जिसका जिक्र मैंने किया था, जहाँ पे माता रानी विराजमान है आज की डेट में। तो या वो यहाँ से लगभग आई थिंक 4-5 किलोमीटर्स है, तो आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पहाड़ है तो 4-5 किलोमीटर में इतना टाइम लग जाता है। होटल अच्छा मिला है हमें बहुत, और यकीन मानो इतनी भीड़ है ना हर्षिल में। बट आप लोग आए कभी भी तो पहले से होटल बुक करके आए। हम लोग ने सोचा था शायद इतनी भीड़ नहीं होगी, जाके ले लेंगे, बट हमें भी थोड़ी मुश्किल आई। बट लकीली ये रिजॉर्ट का लास्ट रूम खाली था, तो हमको मिल गया। रूम भी बहुत अच्छा है, नमामि रिट्रीट में हम लोग रुके हुए हैं, और बिल्कुल मेन रोड के पास में ही है। तो अब चलते हैं और आपको थोड़ी मार्केट दिखाएंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे। चल, और बहुत ठंड भी है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये वाली जैकेट उतार के मोटी वाली जैकेट डाल ली है, क्योंकि टेम्परेचर हैज ड्रॉप टू 4 डिग्रीज। तो लेट्स गो। देखो गाइस, गाड़ियों की भी पार्किंग लोगों ने पुल पे कर दी है, क्योंकि इतना रश है आज हर्षिल में। एक तो लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि, और सब लोग ने यहीं पार्क करके अपने अपने होटल्स होम स्टेज में स्टे कर लिया है। और ये हमारे होटल से दिख रहा है, बिल्कुल सामने रिवर है। तो चलो चलें, और ये हमारी जिम्नी हमारा वेट कर रही है। हम क्रॉस कर रहे हैं हर्षिल की मार्केट, और वेदर इज़ सुपर गुड, और एकदम ठंडा वेदर है, टेम्परेचर इज ड्रॉप्ड। हमने भी जैकेट्स पुट ऑन कर लिए हैं, और बस ये मार्केट है, ये इसका चौक है, मेन चौक छोटा सा। और अब हम चल रहे हैं मुखवा विलेज की ओर। भीड़ देखो कैसे आ रही है। मुखवा विलेज यहाँ से 4 किलोमीटर होगी अप्रॉक्सीमेटली। अभी माइलस्टोन आएगा तो विल गेट टू नो द एग्जैक्ट किलोमीटर्स। और ये राइट साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी, तो आप बाहर पुल पे या अदरवाइज पार्किंग ना करें, डायरेक्ट एक बार यहाँ आए, यहाँ फुल हो देन यू कैन सर्च फॉर सम अदर स्पॉट टू पार्क योर कार। ये राइट में पार्किंग है, और आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने भी पहले यहाँ पे पार्किंग की थी बिफोर वी गॉट दी होटल, तो उस टाइम कुछ लिया नहीं। और वो सामने जो एक बिल्डिंग सी दिख रही है आपको पार्किंग के बीच में, दैट इज़ स्मार्ट टॉयलेट। इफ़ यू वांट टू गेट फ्रेशन अप और व्हाटएवर, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। और भीड़ बहुत है भाई, लॉन्ग वीकेंड की वजह से शायद आज इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और काफ़ी होटल्स होम स्टेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, होम स्टेज ज़्यादा हैं। और चलें एक बार मुखवा वाली रोड पे चलें। पाथवे भी बहुत सुंदर है, वेल मेंटेन्ड पाथवे है, क्योंकि कैंटोनमेंट के अंदर आता है, ये मिलिट्री एरिया है सारा। एंड जस्ट सी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मुखवा मंदिर इज़ लाइक 3.10 किलोमीटर्स यहाँ से, और ये सारा मिलिट्री एरिया है।
तो आपको हर पॉइंट पे मिलिट्री की गाड़ियाँ और मिलिट्री पीपल दिख जाएंगे. ऑल इज रेड मार्क्ड. तो लेट्स गो टू मुक्वा टेम्पल. हम पहुंच गए हैं माता रानी के मायके में जो है मुखवा विलेज. और वो देखिए पहली झलक माता रानी के मंदिर की जहां पर वो अभी विराजमान है. और 30 अप्रैल को वो यहाँ से विदा लेकर गंगोत्री धाम में प्रवेश करेंगी और फिर 6 महीने तक वो वहीं पर रहेंगी. चलो चलें माता रानी के दर्शन करते हैं. Visioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics. माता रानी के मंदिर में आराम से देख के बेटा. हाँ जी, छोटे छोटे स्टेप्स हैं यहाँ पे. चढ़ाई तो थोड़ी सी है भाई, पर हमें आदत नहीं चढ़ने. और सामने है ब्यूटीफुल हिमालयाज, स्नो कवर्ड. इधर भी देखो यार. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. गाइस ये अंदर नरसिंह भगवान जी का साथ में मंदिर है और ये से इतना झुक झुक के हमें जाना पड़ता है यहाँ से. ध्यान से, आप लोग भी कभी आए तो ध्यान से आए. और ये लकड़ी का है सारा और यहाँ भगवान जी के पुराने चीज़ें पड़ी हैं. और मंदिर के साथ ये है मुखवा विलेज में माँ गंगा का टेम्पल. और ये इनके साथ नरसिंह जी का टेम्पल है. और बाय गॉड ये देखो क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं टेम्पल के पास में. अगर पास से दिखाऊं तो इतने पुराने, आई थिंक कितने 100 साल पुराने ये स्ट्रक्चर्स होंगे. इमेजिन भी नहीं कर सकते. थोड़ा पास से देखते हैं आके. ये देखिए, और इसमें लोग भी रह रहे हैं यार. सबसे हैरानगी की बात है. और कितने पुराने, इसी तरह वो ऊपर ऊपर तक. बहुत ही पुराना विलेज है माँ गंगा के टाइम से. और व्यू देखो क्या मस्त व्यू है. टेम्पल
देखो गाइस क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिलेंडर्स आए हैं इंडियन के और सब लोग अपने अपने सिलेंडर्स लेने के लिए आ गए हैं। और बहुत टफ़ है, ये लोग वो बास्केट्स में सिलेंडर्स को डाल के अपनी पीठ पे उठा के अपने घर लेके जाते हैं। कितना टफ़ है यहाँ पर, इन लोगों की लाइफ बहुत टफ़ है। इतनी हाइट में जो भी करना पड़ता है इन लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। चलो अब गाड़ी की तरफ चलते हैं और हमें माता गंगा के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। और वी आर लकी इनफ कि हमें माता रानी के दोनों धाम के दर्शन हुए, गंगोत्री धाम के भी और उनके मायके के भी। मुक्बा टेम्पल से आगे, बट ये देखो यहाँ पर तो रास्ता ही खत्म हो गया। हमें लगा शायद आगे कुछ होगा, बट पहाड़ एंड्स है, तो ये भी शायद लास्ट रोड है यहाँ की। और अब हमें गाड़ी मोड़नी पड़ी है एंड वी आर गोइंग बैक उसी रोड से। तो यहाँ पे मुक्बा विलेज दैट मीन्स इज द लास्ट पॉइंट, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ ना? हाँ, तो क्या कहते हैं, अगर उधर से आते तो पैदल शायद ऊपर आना पड़ता, फिर शायद हमें पैदल ट्रैक करके ऊपर आना पड़ता, क्योंकि पहाड़ से रोड नहीं है। और भाई जैसे ये अंकल आ रहे हैं ना, अगर हम दूसरी साइड से आते तो हमें इस तरह से पैदल कच्चे रास्ते से हमें पैदल चढ़ के आना पड़ता। बट हम लोग उधर से आए थे तो गाड़ी मुक्बा टेम्पल तक आ गई थी। और लेकिन हमने सोचा आगे एक्सप्लोर करें, तो आगे पहाड़ एंड्स। तो वी आर एट द लास्ट विलेज। सरप्राइज हुआ ये, ऐसे ही गंगोत्री धाम का था। उसके आगे भी पहाड़ क्लोज हो जाते हैं, उसके आगे तो कुछ रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे यहाँ पर नहीं है। तो उसका तो चलो पता था, बट दिस वाज अ सरप्राइज। चलो, इट एड्स टू योर नॉलेज। घूम के ही, तभी कहते हैं ना, एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा भाई। अगर हम वहीं से मुड़ जाते ना, माँ गंगा जी का शीतकालीन प्रवास ग्राम मुखवा में आपका स्वागत है। नाइस। और वो रहा माता रानी का टेम्पल, जहाँ हम अभी दर्शन करके आए हैं और जिसके व्यूज मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो कभी भी जाओ तो आसपास का जरूर एक्सप्लोर करो। जैसे हमने ट्राई किया कि हम आगे चल के देख के आते हैं कि आगे है क्या, या दूसरे रास्ते से जाते हैं, तो पता चला कि इट एंड्स है। तो और ये रही हमारी गंगा माता, गंगा रिवर। और हवा तो भाई यहाँ पता नहीं कितनी स्पीड से चलती है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। बट अब इतना कह सकती हूँ कि हाथ में फोन है ना, तो एक बार झूल जरूर जाएगा। इतनी जोर के हवा चल रही है यार यहाँ पे, मतलब। लेकिन मजेदार है, बहुत अच्छा मन लगा हुआ है इस एरिया में ना। मतलब ऐसे लग रहा है यार यहीं पे बस जाओ। ये सारे यहाँ के लोकलाइट्स हैं जो अपने सिलेंडर्स लेने आए थे, और इस तरह से खुद उठा के अब अपने घरों में लेके जाएंगे। मतलब एक पॉइंट पे उनको गाड़ी आई और गाड़ी ने सिलेंडर्स डिलीवर किए। और अब ये लोग देखो इस तरह की टोकरियों में अपनी पीठ पे उठा के, जैसे पिट्ठू टाइप होते हैं ना, इस तरह से देखो ये आंटी ने पकड़ा हुआ है अपना बास्केट और लेके ये अपने घरों में जाएंगे। लाइफ इज टफ। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं वो एक बार। नज़ारे हैं, मतलब साइड पे रॉकेट माउंटेन्स और पहाड़ों की छत में आप निकल के नीचे से अपनी गलियों में से जा रहे हो, और इधर खाई देखो। एक बार देखो जरा, वो नीचे इतनी दूर है गंगा जी, और ये रहा हमारा रास्ता। ऐसा लग रहा है गली सी है कोई छोटी सी, और चलाना भी बहुत ध्यान से पड़ती है। और सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए ना, तो फिर तो मतलब साइड बड़ा ध्यान से बैग बुक करके आपको साइड निकालनी पड़ती है गाड़ी। लेकिन हमारे साथ तो ये है भाई, टेंशन किस बात की, मस्त घूमेंगे। तो रुका नहीं गया और मैं उतर गई हूँ अपनी गाड़ी से। और ये देखो हमारी जिमनी ने हमारा बहुत साथ दिया है इस रास्तों पर।
Messenger, cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lie. वो है हेलीपैड और बिल्कुल उसके साथ ही है गंगा जी की रेंज, और अब हम वहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ लेकर चलते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आने वाला है, नीचे गंगा रिवर के बिल्कुल पास में जाएंगे हम। मौसम अच्छा होता तो हम वहाँ पे एक डुबकी भी मार लेते, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स गो टू दैट प्लेस, आओ लेके चलें। जो आपको ऊपर से दिखाया था उस हेलीपैड पे हम पहुंच गए हैं, एंड यकीन मानो जितना ऊपर से ब्यूटीफुल दिख रहा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। और यहाँ की वाइब यार मतलब अनएक्सप्लेनेबल वाइब है, मतलब जितना अच्छा फील हो रहा है। इट्स फार डिफरेंट फ्रॉम अदर हिल स्टेशंस। हर्षिल वैली इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो लेट्स सी। और अब शायद हम गाड़ी लेके, मुझे लग रहा है, रिवर में ही उतरने वाले हैं। और ये गई हमारी जिमनी रिवर के अंदर, और लेट्स गो। बहुत मज़ा आ रहा है। आज शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पर देखो कितना दिन है। मुझे लग रहा था यहाँ पे क्योंकि बहुत हाइट पे तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, बट बहुत अच्छा है यहाँ पे। लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों ने साइड में अपने टेंट्स लगा लिए हैं। दे आर सम बैकपैकर्स काइंड ऑफ स्टफ, तो वो अपनी गाड़ी में अपने टेंट साथ में लेके आए हैं, तो यहीं पर रहेंगे रात में। सो बहुत ही अलग सी जगह है, बहुत अलग है हर्षिल वैली। अभी क्योंकि ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुआ है तो रश भी कम है, तो एक वाइब देखते ही बनती है यहाँ पे। चलो आओ, अभी हम चलते हैं रिवर के अंदर, माता गंगा के पास। अपनी जिमनी को भी माथा टिकवा दे फिर आज हम। लेट्स गो। देखिए ये इस तरह के टेंट लोगों ने लगाए हैं। बी केयरफुल। ओह, गई हमारी जिमनी अंदर। तो गाइस हम उतर गए हैं माता गंगा के बीचों बीच, गंगा रिवर में। और ये गई हमारी जिमनी। चलो अब पैदल पैदल चलते हैं भागीरथी की तरफ। ये पूरा हम रिवर के अंदर हैं और आसपास पूरे माउंटेन्स हैं। ये वही रिवर है जो हमें ऊपर माउंटेन्स से जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो दिख रही थी, वो है हिमालयास। और वो है हमारी गाड़ी। पर्पल कलर का पत्थर, पर्पल कलर। एक और मिला पर्पल कलर का। कितने डिफरेंट कलर के पत्थर हैं यहाँ पर, मल्टी कलर। पानी का फ्लो बहुत तेज है भाई यहाँ पे, ये देख सकते हैं हैं। तो आज का दिन बस अब हम जो भी टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर बैठ के करेंगे, एंड देन विल गो बैक टू होटल एंड स्लीप, क्योंकि कल फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे और आपको और जगहें दिखाएंगे यहाँ की, और क्या क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे वो कल बताएंगे। तो अभी के लिए एज द सन गोज डाउन मैं ये डे यहीं रैप करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नई चीज़ों के साथ इन शिप्री व्लॉग्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय माँ गंगे।